हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 12 केमिस्ट्री यूपी बोर्ड 2024-25 एग्जाम के लिए चैप्टर 9 जिसका नाम है एमीन। तो मैं पूरा चैप्टर कवर अप कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है और मैंने इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण अवक्रियाएं हैं, वही सभी इस क्लास में डाली हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना है, आप लोगों का टाइम जो है ज्यादा खराब ना हो। अगर आप लोग इसे ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कितने यूट्यूब चैनल हैं यूट्यूब पर, सभी ने इसे 50 मिनट, आधा 30 मिनट और 40 मिनट इस हिसाब से पढ़ाया है, पर मैं इसे 10 मिनट में ही पूरा कवर करा दूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से, बस यहीं से आपके एग्जाम में पूछी जाएगी चीजें। तो आप लोगों को इन सभी चीजों को अपने कोई पर नोट डाउन कर लेना है, तभी आप लोग इसे याद कर सकते हो। और बहुत ही कम चीजें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और बहुत ही आसान भाषा में अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो आप लोग एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है एमीन, जिसे हम कहते हैं NH2। NH2 मतलब एमीन होता है। सबसे पहले एमीन होता क्या है आपको मैं यह बताऊंगा। तो एमीन देखो, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। जो जो अमोनियम मतलब होता है, उसके जो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं उसे हम एमीन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एमीन, एमीन के प्रकार। तो एमीन के प्रकार ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको यहाँ से देखो इस तरीके आर सिंगल बॉन्ड NH2 मतलब कि प्राथमिक एमीन होता है, और अगर डबल आर लगे हुए होंगे NH के साथ तो द्वितीयक एमीन हो जाएगा। और देखो 3 आर और N मतलब तृतीयक एमीन। हर बार एक या छटता जाएगा और एक आर साथ में जुड़ता जाएगा, जैसे कि अल्कोहल में होता था। देखो यहाँ पर देखो 2 H है और यहाँ पर एक ही आर है। यहाँ पर देखो 2 आर हो जाएंगे और एक H कम हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों H हट जाएंगे, सिर्फ N बचेगा। और यहाँ पर देखो 3 आर लग जाएंगे इसके साथ में, एक तृतीयक एमीन हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये आपका एमीन के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो आपके क्लियर होंगे दोस्तों, आशा करते हैं। तो और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को समझना है कि एमीन दोस्तों जो है मुख्यतः 4 प्रकार के समविभक्ता मतलब कि आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बहुत सारे टीचर ने इन्हें छुड़ा रखा है यूट्यूब पर, तो आप लोगों को ये चीजें लिखनी है यहाँ से, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले श्रृंखला समविभक्ता, दूसरा होता है स्थान समविभक्ता, तीसरा मध्य समविभक्ता और तीसरा होता है क्रियात्मक समविभक्ता। तो मैं आपको एमीन बनाने की विधियां यहाँ पर बताऊंगा। देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एमाइड के अपचयन द्वारा, मतलब कि जो एमाइड होता है उसके अपचयन के द्वारा हम एमीन को प्राप्त करेंगे। आर सिंगल बॉन्ड CO NH2 प्लस 4NH, एरो का चिन्ह लगाकर प्लेटिनम Na और AlC मतलब कि एल्युमिनियम क्लोराइड। आर सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 प्लस H2O मतलब कि प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आ जाएगा, और C यहाँ पर देखो लिखेंगे, और सी के साथ में यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन में से हम 2 हाइड्रोजन सी के साथ में लगा लेंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचेंगे। और ये जो NH2 है, ये NH2 देखो लिख लेंगे इसके साथ में CH2 NH2 प्लस का चिन्ह लगाकर हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन थे, तो 2 हाइड्रोजन में यहाँ पर लिख दिया H2, और यहाँ पर सिर्फ देखो जो ऑक्सीजन बचा हुआ था, ये ऑक्सीजन हमने इसके साथ में लिख लिया। तो हमें जल की भी प्राप्त हो गई। एमीन तो हमें प्राप्त हुआ, उसके साथ में हमें क्या प्राप्त हो गया, तो जल प्राप्त हो गया। दोस्तों यहाँ पर एमीन को हमने बनाकर आपको दिखाया है किस तरीके से एमीन को बनाते हैं, और एमीन क्या होता है वो आपको बताया है। एमीन के प्रकार बताए हैं, एमीन समविभक्ता जो प्रदर्शित करता है 4 प्रकार की, वही मैंने आपको बताई है। और अब दोस्तों जो एमीन की महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है, वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आपको मैं वही देखो दिखाऊंगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एमीन, मतलब कि एमीन में महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ठीक है, एमीन की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो दोस्तों में एमीन की जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसका नाम है हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया या हाफ मेन अभिक्रिया। बहुत लोग इसे हाफ मेन कहते हैं, तो इसे हाफ मेन भी होती है, इसे हाफ मान भी कहा जाता है। तो हाफ मान ब्रोमाइड पूछा जाए चाहे हाफ मेन अभिक्रिया पूछा जाए, आपको यही रिएक्शन करनी है। बहुत सारे दोस्त गलत कराते हैं, कहते हैं कि सर ने तो हाफ मैन बताई तो यहाँ पर हाफ मान आ गई, क्या पता रिएक्शन अलग हो। तो ये एक ही रिएक्शन है। तो दोस्तों पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डिफिनेशन के हिसाब से, उसके बाद दोस्तों मैं आपको रिएक्शन। दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है
जब एसिड ब्रोमाइड को Br2 तथा KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक कार्बन कम वाली श्रृंखला प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो जैसे रिएक्शन को समझो। CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH, एरो का चिन्ह लगाकर CH3NH2 प्लस K2CO3। और यहाँ पर देखो थोड़ी जगह नहीं बची थी तो मैंने इसे नीचे लिखा है, देखो यहाँ पर प्लस लगाकर यहाँ से यहाँ तक पूरी होगी। देखो प्लस 2K Br प्लस 2H2O। आप लोग इसे समझिए, देखो CH3CONH2 मतलब ये एसिड एमाइड होता है, एसिड ब्रोमाइड। तो CH3CONH2 मतलब एसिड ब्रोमाइड, तो एसिड ब्रोमाइड। इसे यहाँ पे देखो क्या मैंने लिखा है को Br2, तो देखो Br2 और KOH के साथ गर्म करने पर, देखो हमने गर्म किया, यहाँ पर हम हीट का चिन्ह बना देंगे, देखो एरो का चिन्ह बना देंगे हीट करने पर। ठीक है, हीट करने पर हमें देखो CH3NH2 ये वाला, देखो CH3 तो CH3 और NH2 ये वाला जो है यहाँ पे देखो हम लगा देंगे CH3NH2 प्लस देखो 4 KOH है तो देखो पर हम K2O3, CO मैंने CO और 2 O मैंने यहाँ से उठा लिया तो CO3 और प्लस लगा के हम 2K, यहाँ पर देखो 2 का, तो देखो यहाँ पर Br लिख लिया, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो मतलब कि Br भी 2 हो गया, तो K है वो भी 2 हो गया। और प्लस इसे हम पोटेशियम कहते हैं दोस्तों, ठीक है, K मतलब पोटेशियम। और प्लस 2H2O मतलब कि यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन बचे हुए थे, 2 ऑक्सीजन बचे हुए थे, तो 2H2O मतलब कि जल हमें प्राप्त हो गया। तो दोस्तों मेथिल एमीन होता है जो कि हमें प्राप्त हुआ। पर ये आपकी जो हाफ मेन रिएक्शन है वो आपकी कंप्लीट होती है। अगली जो आपकी अपक्रिया है उसका नाम है सीमेंट अपक्रिया। सीमेंट अपक्रिया आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमेंट अपक्रिया, हाफ मेन अपक्रिया, हिल्सबर्ग अपक्रमक अपक्रिया, जो मैं आपको करा रहा हूँ, बस जो की महत्वपूर्ण चीजें हैं वही कवर अप कराई है, क्योंकि यूट्यूब पर जिनती तरीके से आपको मतलब सभी चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, वरना मुझमें और उनमें फर्क है। तो चलिए समझते हैं सीमेंट अपक्रिया। देखो एसिटिक एसिड को अमोनियम हाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एमीन प्राप्त होता है। समझिएगा रिएक्शन को ध्यान से। RCOOH प्लस N3H इक्वल टू H2SO4 के साथ देखो गर्म करने पर R सिंगल बॉन्ड H2 प्लस CO2 ऊपर की ओर जाएगा प्लस N2 ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ये गैसें होती है वो ऊपर की ओर उड़ जाती हैं वायु में। देखो R सिंगल बॉन्ड COOH ये एसिटिक एसिड होता है, इसे N3H या इसे NH3 कह लो, ये मतलब एमोनिया हो जाएगा। यहाँ पर देखो H2SO4 के साथ गर्म हमने किया तो ये वाला R यहाँ पर आ जाएगा और N3H जो है इनमें से देखो NH2 मैंने यहाँ पे लिख लिया NH2, मतलब कि देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 4 हाइड्रोजन है। तो देखो और N3 मतलब कि 3 क्या है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा NH2 मतलब कि 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, और COO मतलब कि 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो देखो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। CO2 लगाकर 3 नाइट्रोजन थे तो 1 नाइट्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, 2 नाइट्रोजन बचे मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, N2 हो जाएगा। और जो आपके हाइड्रोजन थे वो भी देखो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। और आपकी जो अपक्रिया है आपकी पूरी होती है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग समझ सकते हो हिल्सबर्ग अपक्रमक अपक्रिया। हिल्सबर्ग अपक्रमक अपक्रिया देखो क्या होती है, SOCl मतलब कि बेंजीन के ऊपर देखो ये SOCl लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर देखो SOCl लगा हुआ है प्लस R सिंगल बॉन्ड NH2 इक्वल टू रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के ऊपर SO2 प्लस देखो NH2 है तो NH यहाँ पर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड R ये वाला जो आता है यहाँ पर आ जाएगा, और 1 हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन। और दोस्तों जब हम इसका जो Cl है ये वाला देखो यहाँ पर लिख देंगे तो HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन थी एमीन चैप्टर की, वो मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की है और बहुत ही आसान तरीके से आपको सभी चीज़ें समझाई हैं। और आशा करते हैं कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को अपने कोई ऊपर नोट डाउन भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हो। और ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो एमीन क्या होता है, इसके प्रकार और इसके समयावधिता जो होते हैं, एमीन बनाने की विधियाँ, वो मैंने इसी वीडियो में कवर की है। वीडियो छोटी है, 10-12 मिनट की है, पर इसमें मैंने आपको
सभी चीजें इम्यून की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कवर करा के दी है। और चाहता तो मैं इसे 1 घंटा का वीडियो बना सकता था, ही फायदा था, पर आप लोगों को उसमें खाली आप लोग उसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं। आप लोग यूट्यूब पर कहीं 2-2 3-3 घंटे की वीडियो देखते हो तो आप लोगों का समय वहाँ पर बर्बाद हो रहा है। और इस तरीके से मैंने आपको जमीन चैप्टर पढ़ाया है, देखो किस तरीके से मैंने आपको बहुत ही सब महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें इस चैप्टर में। तो आप लोगों को मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर से बाहर जो चैप्टर है एमीन से, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बाहर आएगा, पेपर में जो कुछ भी आएगा यहीं से फंसेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है, महत्वपूर्ण चीज है जो कि अगले आपके एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। पहले मैं रिसर्च करता हूँ सभी चीजों पर, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग इन सभी चीजों को अपने कोई पर नोट डाउन करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।